हेलो एवरीवन, मैं रविंदर। अप्लाइड मैकेनिक्स के इस वीडियो लेक्चर में हम ये खास एक बीम की सपोर्ट की रिएक्शन निकालेंगे। तो यहाँ पर ये डायग्राम आपको दे रखा है और डायग्राम में आपको बोला गया है कि बिंदु ए पर एक क्या है, सिंपली सपोर्ट है और बिंदु बी पर आपकी हिंज सपोर्ट है, कब्जेदार। तो क्वेश्चन में यह बोला गया है कि बी पर तो हिंज है और ए पर क्या है, शुद्ध आलंबित, मतलब सिंपली सपोर्ट लगी हुई है। तो क्वेश्चन में इस सपोर्ट के नाम क्लियर कर रखे हैं। अगर नहीं क्लियर किए होते तो आपको डायग्राम में ऐसे दे सकता था, ये नहीं बताएगा इस तरह से कि ये बिंदु ए दे देगा और यहाँ पर अगर आपको ऐसे करके दे देता ये, तो आपको खुद से समझना है कि बिंदु बी पर अब ये आपके पास क्या हो गई, हिंज सपोर्ट हो गई। लेकिन क्वेश्चन में पहले बोल दिया है, अगर ऐसे ना देखे ऐसे भी दे सकता है, इस तरह से। बस यहाँ पर रिएक्शन नहीं देगा कि प्रतिक्रिया किधर लगेगी, आपको खुद पता होना चाहिए कि रिएक्शन कहाँ लगेगी। लेकिन क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा क्वेश्चन आसान बना दिया है, तो इसलिए ये बिंदु बी पर ये रिएक्शन इसने बता दिए कि एक रिएक्शन इधर एक रिएक्शन इधर। अगर ऐसा दे दिया तो आपको खुद पता होना चाहिए कि सिंपल सपोर्ट अगर है तो उस पर एक रिएक्शन ऊपर की ओर आती है, और हिंज सपोर्ट है तो हिंज सपोर्ट पर एक वर्टिकल रिएक्शन होती है। ठीक है, अगर ये पॉइंट जो भी है वर्टिकल रिएक्शन ऊपर की ओर होगी, और एक रिएक्शन आपकी क्या होती है, इधर मैंने बताई थी, यानी ऐसी बताई थी ना, तो उसका डायरेक्शन सिंपल ये हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। क्योंकि मैंने जब ये वीडियो लेक्चर नंबर 1 में बताया था कि हिंज सपोर्ट अगर आपकी ऐसे अगर दे रखी है कहीं पर और यहाँ पर बीम है, ठीक है, तो यहाँ पर दो रिएक्शन होती है, एक रिएक्शन ऐसी और एक रिएक्शन ऐसी। ये होती है हमारे पास वर्टिकल और ये होती है हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ इस चूंकि अगर इस पॉइंट पर अगर होती हिंज तो हम ऐसे दिखाते हैं, लेकिन ये बी पॉइंट पर है तो इसका डायरेक्शन तो वही हमें रखना है, यानी डायरेक्शन ये रखना है। ठीक है, हमने रख लिया कि डायरेक्शन ये है, हो सकता है इसका डायरेक्शन ये हो तो इसकी वैल्यू माइनस आ जाएगी, और कुछ नहीं है। लेकिन ये हिंज पर दो प्रतिक्रियाएं होंगी, इस बात को आपको ध्यान रखना है, एक हॉरिजॉन्टल होगी और एक वर्टिकल होगी। हॉरिजॉन्टल रिएक्शन का डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है, इस हिंज पर वर्टिकल तो सीधी आपको पता है कि ये आपके पास वर्टिकल रिएक्शन हो गई। हॉरिजॉन्टल रिएक्शन इधर होगी या फिर इधर उसका डायरेक्शन होगा, आप कैसा भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने यहाँ पर बुक में दे रखा है, या मैं मान रहा हूं कि इसका डायरेक्शन ये है, तो इसका जो वैल्यू निकालेंगे वो प्लस आ जाएगी। तो हमारी एज्यूम डायरेक्शन इज राइट, अदरवाइज रॉन्ग। तो मैं यहाँ पर बस इतना ही आपको बताना चाह रहा हूँ कि हिंज सपोर्ट है उस पर। यहाँ क्वेश्चन में आपको दे रखा बहुत ही सिंपल। अगर क्वेश्चन में ऐसे दे रखा होता और यहाँ पर कुछ लोड दे रखे होती है, और एक ये इंक्लाइंड लोड भी इसमें लगा हुआ है और इसका इंक्लिनेशन एंगल भी दे रखा है, तो एंगल मैं आपको बता दे रहा हूँ और इसको कैसे हमें ट्रीट करना है उसको हम देखते हैं आगे। तो इस डायग्राम में क्लियर है, यहाँ पर ये दो फोर्स हमारे पास ये दे रखे हैं, वर्टिकल डाउनवर्ड, और ये रिएक्शन, एक रिएक्शन ये, एक रिएक्शन ये। तो किसी भी बीम में अगर फोर्स वर्टिकल डाउनवर्ड या अपवर्ड दे रखे हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कोई इंक्लाइंड अगर फोर्स है, जो नत है, कोई भी नत अगर इंक्लाइंड फोर्स दे रखा है तो उसको सबसे पहले हम उसको ब्रेक कर लेते हैं। ब्रेक कैसे करेंगे, इस पॉइंट पर मैं ब्रेक कर रहा हूं। अगर ये पॉइंट मेरे पास मैंने कह दिया सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, ई पॉइंट ले लूं, ये मैंने कह दिया सी पॉइंट, ये मैंने कह दिया ई पॉइंट और ये डी पॉइंट। तो डी पॉइंट पर ये 60 न्यूटन का बल है, इसके जो कंपोनेंट होंगे वो एक तो ये होगा, ठीक है, क्योंकि ये संपीड़न नेचर का फोर्स लगा हुआ है। ठीक है, तो इसके कंपोनेंट भी संपीड़न नेचर के होंगे। एक इधर होगा, मतलब एक इधर इस पॉइंट पर, डी पॉइंट पर इधर फोर्स लगेगा, एक इधर लगेगा। तो ये वाला मेरे पास कितना हो जाएगा, 60, ठीक है, साइन 45, और ये वाला जो ये फोर्स लग रहा है इस पॉइंट पर, ये हो जाएगा कितना, 60 कॉस 45। ये आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद हम यहाँ पर सबसे पहले सिग्मा एफ निकालेंगे, ठीक है, सिग्मा एफ, और सिग्मा एफ या सिग्मा आर, सिग्मा एफ बराबर 0 से, ठीक है। तो सिग्मा एफ की दो कंडीशन होंगी, वो आपको पता है कौन कौन सी होती हैं, यानी सिग्मा एफ के लिए एक हॉरिजॉन्टल, यानी सिग्मा आर ले रहा हूं मैं, आर ऑफ आर हॉरिजॉन्टल डायरेक्ट ले रहा हूं, ठीक है, और सिग्मा वर्टिकल, ये अलग अलग 0 होंगे, रिजल्टेंट हम बाद में निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ सिग्मा आर ऑफ एच की। तो एच हॉरिजॉन्टल इस बार फोर्स मेरे पास देखिए कौन कौन से लग रहे हैं, यहाँ आपको ध्यान रखना। देखिए बिंदु बी पर एक फोर्स उधर लगा हुआ है, तो मेरे पास ये उधर लगा हुआ है, ठीक है,
ये वाला, और एक इस डायरेक्शन में लगा हुआ इस डायरेक्शन में। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा मेरे पास, जो ये वाला फोर्स है वो इस फोर्स के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो मैं या तो सिग्मा कर लूं, क्योंकि दो ही फोर्स लगे हैं, ज्यादा फोर्सों के लिए हम सिग्मा का यूज करते हैं। अगर आप चाहो तो आप कह सकते हो यानी सिग्मा आर ऑफ एच बराबर 0 से। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाएगा, आर ऑफ एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो मेरे पास हो जाएगी 60 कॉस 45। ये आपको बहुत ही ध्यान से देखना है। ठीक है, इस टोटल फोर्स सिस्टम में मैं इसको फोर्स सिस्टम की तरह अगर एज्यूम कर लूं, तो इस फोर्स सिस्टम में मुझे देखना है कि बल मेरे पास हॉरिजॉन्टल बल कितने लग रहे हैं। तो हॉरिजॉन्टल बल दो ही हैं, एक हॉरिजॉन्टल बल की डायरेक्शन उधर है और दूसरे बल की डायरेक्शन इधर है। तो इधर वाला कितना है मेरे पास, ये वाला फोर्स जो इसको मैंने ब्रेक किया था, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में 60 cos 45, और उधर के लिए मेरे पास क्या है, आर एच, तो अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहां पर मैं कहूंगा सिग्मा आर एच इक्वल टू 0 से ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी, इसको मैं कैलकुलेट कर लूंगा। ठीक है, अब उसके बाद मैं लगाता हूं सिग्मा वाई बराबर 0। तो यहां पर मुझे क्या करना है, अब यहां पर मुझे बिंदु ए पर और बी पर, ठीक है, ये रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए मैंने ये समीकरण नंबर 1 मान ली, और इसके लिए मैंने समीकरण नंबर 2 मान ली। इसको समीकरण नंबर 2 इसलिए मान ली क्योंकि यहाँ आर ए और आर बी दो वेरिएबल हैं। ठीक है, तो आर ए की प्रतिक्रिया, आर ए का मान कब मिल पाएगा, जब आर बी का मान मुझे पता हो, तो उसको जाके मैं माइनस इधर कर दूंगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा कि आर ए प्लस आर बी मैंने कैसे कर लिया, ये आर ए ऊपर की ओर, आर बी ऊपर की ओर। ठीक है, दोनों ये हो गए, तो 20 न्यूटन प्लस 40 न्यूटन और 60 साइन 45, ये इसमें जुड़ जाएगा, और इसको हमने कैलकुलेटर से सॉल्व करके समीकरण नंबर 2 मान लिया। यहाँ आर ए और आर वी की वैल्यू निकालने के लिए हम मूवमेंट निकालना है बिंदु बी के प्रता। तो या आप सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर ये पॉइंट याद रखेंगे कि हम बीम का क्वेश्चन हो या कोई दूसरा हो मैकेनिक्स में, मूवमेंट का जिस बिंदु पर ज्यादा से ज्यादा बल लग रहे होंगे उसी बिंदु के प्रता आघूर्ण निकाल लेंगे, तो हमारा क्वेश्चन सिंपल हो जाता है। निकालने को आप बिंदु ए के प्रता भी निकालेंगे, स्वतंत्र है, बुक में बिंदु ए के प्रता निकाला है, लेकिन ए के प्रता निकालेंगे तो फिर मुझे यहाँ पर अलग अलग इसको लगाना पड़ेगा। आप जिस पॉइंट पर बल ज्यादा लग रहे हैं उस पॉइंट के प्रता बिंदु का उस बिंदु के प्रता आघूर्ण निकालने, तो मैंने बिंदु बी के प्रता आघूर्ण निकाला। तो आघूर्ण निकालने के लिए आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, बिंदु बी के प्रता ये आघूर्ण निकाल रहा हूं, तो आर एच, ये आर एच बिंदु बी से इसकी लाइन ऑफ एक्शन गुजर रही है, और एक ये पॉइंट, ये वाला बल है, ये भी बिंदु बी पर ही लग रहा है, तो इन दोनों का मूवमेंट क्या होगा, 0। तो मैंने यहाँ पर ये कह दिया कि आर एच गुणे 0 आर बी गुणे 0। ठीक है, अब 60 न्यूटन का ये जो बल था इसका कंपोनेंट ये था। ठीक है, तो ये नीचे लग रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक लंबत दूरी कितनी हो जाएगी, टोटल 8 है, और इधर की ये 6 हो गई, तो 2 हो गई। बी बिंदु के प्रता इस बल का आघूर्ण निकालना है। इस बल का आघूर्ण निकालने के लिए ये बल की लाइन ऑफ एक्शन पर यहाँ से यहाँ तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2 मीटर। तो मैं यहाँ करूंगा 60 cos 45 गुणे, यहाँ पर मेरे पास कितना हो जाएगा, अच्छा ये मैंने पहले, हाँ ठीक, 0 वाले सबसे पहले निकाल लिए हैं कि ये 0 यानी, और ये वाला जो है 60 cos 45 भी इस बिंदु से जा रहा है, इस बिंदु से ये वाला बल। ठीक है, यानी 3 बल की क्रिया रेखा बिंदु बी से गुजर रही है। 60 cos 45 आर एच और आर बी ये इस पॉइंट से ही पास हो रही है, इन बलों की क्रिया रेखा, तो इन सभी के मूवमेंट क्या हो जाएंगे, 0, 1 0 2 0 3 0। लेकिन ये क्या है, डाउनवर्ड है, तो यहां से इसका मूवमेंट कितना होगा, 60 साइन 45 का मूवमेंट कितना होगा, ये जो बल है उसकी गुणा कर देंगे इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस से, तो यहाँ तक ये डिस्टेंस 2 मीटर की हो जाएगी। इधर 2 2 4 2 6 टोटल 8 है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगी, तो ये बल गुणा इतनी डिस्टेंस हो जाएगी। ये मेरे पास मूवमेंट आ गया। मूवमेंट का डायरेक्शन आप देख लो, डायरेक्शन कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए मैंने प्लस ले लिया है। उसके बाद 40 किलो न्यूटन के फोर्स का मूवमेंट निकाले बिंदु ए बी के प्रता, तो ये कैसे ले जाएगा इसको, एंटी क्लॉकवाइज, निश्चित रूप से प्लस होगा। तो 40 गुणे 4 डिस्टेंस हो जाएगी, 2 ये और 2 ये 4, 20 किलो न्यूटन के फोर्स का फिर से एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा, तो 20 गुणे यहाँ से 2 2 2 4 2 6 से मैंने गुणा कर दी। और फाइनली मैं क्या कर रहा हूं, मुझे आर ए का निकालना मूवमेंट बिंदु बी के प्रता, तो इसको क्लॉकवाइज ले जाएगा, देख लो आप प्रकार से घुमा के ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब आपको कैलकुलेटर का यूज यहाँ पर करना है और कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करना है। तो देखिए मैं इसको कैसे सॉल्व करता हूँ, इसको तो मैं उधर ले जा रहा हूँ, प्लस हो जाएगा मेरे पास 8 आर ए इक्वल टू
मेरे पास ये हो जाएगा 80 हो जाएगा 4 चौक 16 160, 160 तो इसका हो गया। और ये मेरे पास हो जाएगा 6 दूनी 12 120, 120 ये हो गया। और इसको मेरे पास कितना हो जाएगा, ये 6 120 गुणे 1/√2। इसको मैं कैलकुलेटर में डाल के अब सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, यह मैंने कैलकुलेटर से इसको सॉल्व किया है, आप भी कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर आएगा 8RA इक्वल टू ये वैल्यू, और 8RA बराबर ये वैल्यू आएगी, और RA का मान निकालेंगे तो डिवाइडेड बाई 8, और ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पर देखिए RA आपका निकल गया, एक रिएक्शन निकल गई, आपका आंसर आ गया है एक आंसर कि RA प्रतिक्रिया की वैल्यू आ गई है। लेकिन मुझे यहाँ पर प्रतिक्रिया निकालनी है, तो इसकी दो प्रतिक्रिया है, एक ये प्रतिक्रिया एक ये प्रतिक्रिया, इनकी परिणामी प्रतिक्रिया निकालनी होती है। तो परिणामी प्रतिक्रिया निकालने के लिए सबसे पहले मुझे RH और RB दोनों का मान पता हो, फिर मेरे पास फार्मूला होता है उसको मैं यूज कर लूंगा। तो इस समीकरण नंबर 2 में देखिए कि मैं अगर RA का मान लगा दूं तो मुझे RB का मान मिल जाएगा। ठीक है, और RH का मान मेरे पास ऑलरेडी है, तो RA वो RH और RB के जब मान मिल जाएंगे तो हम R का फाइनली RB का मान निकाल। तो यहाँ पर मैंने मान निकाल लिए। ये मैंने क्या किया, RA का मान समीकरण नंबर 2 में लगा दिया। RA का मान समीकरण नंबर 2 में लगाया, तो समीकरण 2 को जरा देखें, समीकरण 2 में RA की जगह पर ये मैंने वैल्यू लगा दी, ये वाली वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पर RB है तो RB को ऐसे ही रखा, और इक्वल टू इसकी वैल्यू क्या है, ये। अब यहाँ पर देखिए मैंने थोड़ा सा इसको एक अप्रॉक्स वैल्यू ले ली है। देखिए RB ये है, ये वैल्यू ये है, और इसको इधर माइनस कर रहे हैं तो 45.606 है, इसकी जगह पे मैंने 1 एज्यूम कर लिया है यहाँ पर। ठीक है, 45.61, और इसको मैंने सॉल्व किया तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई। ठीक है, अब मुझे RA और RB, यहाँ पर मुझे करना क्या है, परिणामी प्रतिक्रिया निकालनी है बिंदु B पर। वैसे आपका आंसर मान के चलो आ तो गया है, लेकिन हमको निकालना फाइनली होता है कि RB कब्जे की परिणामी प्रतिक्रिया ये। तो इसके लिए हमने सिंपली फार्मूला लगाया था, हम जानते हैं कि RH का स्क्वायर प्लस RB का स्क्वायर। ठीक है, आपने ये पढ़ा था फार्मूला। यहाँ पर 2 बल लग रहे हो, ठीक है, एक इधर कैसे भी लग रहे हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जब 2 बल परपेंडिकुलर लग रहे होते हैं तो उनका परिणामी निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिंपली वही R स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा, और यहाँ थीटा 90 हो जाता है, तो इसलिए वो वाली वैल्यू टर्म्स 0 हो जाती है, बस ये बचता है। तो यहाँ पर मैं बस ये वैल्यू लगा के इसको सॉल्व कर रहा हूँ, और आपका फाइनल ये आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे इस तरह से, आप देख लें। यहाँ थोड़ी कैलकुलेटर की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो हमने परिणामी प्रतिक्रिया निकाल ली। कभी कभी क्या होता है, परिणामी प्रतिक्रिया जो है उसकी डायरेक्शन भी पूछ लेता है कि परिणामी प्रतिक्रिया की डायरेक्शन क्या होगी, तो उसके लिए हम सिंपली यूज कर लेते हैं जो आपने पहले पढ़ा था। ठीक है, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स, यहाँ पर हमारे पास सिग्मा RV कंपोनेंट अपॉन सिग्मा R हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, बस इसकी वैल्यू लगा देंगे यहाँ पर और इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप लोग खुद से ये ट्राई कर लें। ठीक है, B की वैल्यू दे रखी है और नीचे आप H की वैल्यू लगाएंगे और यहाँ पर थीटा निकाल देंगे, तो आपको ये पता लग जाएगा कि यहाँ पर जो परिणामी रिएक्शन है वो किधर लगेगी, ऐसे है ना, इधर लग रही है, ठीक है, या नीचे की ओर लग रही है। ठीक है, तो वो तो परिणामी प्रतिक्रिया हमारे पास प्लस आई है। ठीक है, तो परिणामी प्रतिक्रिया प्लस आई है, तो हम सिंपल ये लगा देंगे कि हमारे पास डायरेक्शन ये हो जाएगा, क्योंकि ऊपर को हमने पॉजिटिव माना है, नीचे वाले नेगेटिव माने थे, तो ये हमारे पास ये हो जाएगा R ऑफ B, और हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल हो जाएगा R ऑफ B का, है ना, ये एंगल यहाँ से आप निकालेंगे तो ये एंगल आएगा निकल के। मैं चलिए ठीक है, B पॉइंट को यहाँ पर ड्रॉ कर दे रहा हूँ। B पॉइंट कुछ इस तरह से होगा, ये आपका H कंपोनेंट है, इसकी वैल्यू आपने निकाल ली, और ये आपका B कंपोनेंट है। ठीक है, तो परिणामी प्रतिक्रिया बिंदु B पर इन दोनों की वजह से कहीं यहीं तो होगी, क्योंकि ये तनाव वाला ये तनाव वाला, तो तनाव नेचर की प्रतिक्रिया होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे आप अलग से डायग्राम बना दें, यहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, बस सिंपली ये, ठीक है, इस तरह से आप बना लें, और ये मेरे पास RB हो जाएगा, ये डायरेक्शन आपकी यहाँ से निकल के आ जाएगी। ठीक है, ये डायरेक्शन निकाल लेंगे, तो ये आपका फाइनली हिंज सपोर्ट की आपको प्रतिक्रिया निकालनी आ गई। मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन मैंने लिया है PK गुप्त से
और यहाँ पर इसका पेज नंबर आपको दिया हुआ है 292 पेज नंबर का। पर क्वेश्चन नंबर आपका एग्जाम्पल है ये 7, एग्जाम्पल नंबर 7 है। और आप बुक की हेल्प से और ज़्यादा क्लियर कर लेंगे। थैंक यू।